अपने लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। अतः ये दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके डबल बॉन्ड। तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एक एकल बंध बनता है, और यदि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है। अतः ऑक्सीजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण से डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, और इसकी विद्युत ऋणता समान होने के कारण से ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। तीसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है, यानी इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः 2 नाइट्रोजन परमाणु यानी समान विद्युत ऋणी नाइट्रोजन परमाणु एक 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये एक ट्रिपल नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, यानी N2 अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर समान विद्युत ऋणी परमाणु ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। दूसरा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें असमान विद्युत ऋणी परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बंध बनाते हैं उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसके कारण से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋण आवेश उपस्थित होता है और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव आवेश उपस्थित होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 होता है, यानी इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के। तो ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एकल पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से जो सांजित इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो जाता है, जिससे पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसके कारण से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो सांजित इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और दोनों हाइड्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है। इस कारण से इसमें भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन परमाणु एक नाइट्रोजन परमाणु के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 3 एकल पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिससे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस कारण से इस पे N H H H, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, कारण कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है। इस कारण से इन हाइड्रोजन फ्लोराइड H2O यानी जल मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, कारण कि दोनों परमाणुओं में यानी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अधिक विद्युत ऋणता का अंतर होता है। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड में लिमिटेशन, यानी ऑक्टेट रूल के अनुसार कोवलेंट बॉन्ड है वो कुछ मॉलिक्यूल के अंदर सही नहीं पाया गया है, कारण उसमें कमियां पाई गई है। जैसे एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके डबल पोलर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो उस दौरान नाइट्रोजन पर एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, जिसके कारण से एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो एक ऑक्टेट रूल के अनुसार है वो सही नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर इस ऑक्टेट रूल का पालन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है बेरिलियम क्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्लोरीन तो अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, लेकिन बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, कारण 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण से बेरिलियम में 4 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसलिए
ऑक्टेट रूल के अनुसार बेरिलियम अपना अष्टक पूर्ण नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 3 फ्लोरीन परमाणुओं में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बोरॉन के सेंट्रल मेटल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं, यानी इसमें भी अष्टक पूर्ण नहीं होता है। इसलिए ये इन बेरिलियम क्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में कमियां पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार PCl5 और SF6 इसमें इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके फास्फोरस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार SF6 में भी क्लोरीन में तो अष्टक पूर्ण हो जाता है, लेकिन सल्फर में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन यानी 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस कारण से इसे अष्टक प्रसार नियम कहते हैं। जो अष्टक प्रसार नियम पर ये ऑक्टेट रूल है वो लागू नहीं होता है। अब अपने देखते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में अंतर क्या होता है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर निम्न प्रकार का अंतर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर 1, आयनिक यौगिक है वो सभी सॉलिड होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड है वो लिक्विड या गैसीय अवस्था में होते हैं। लेकिन डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 ये संयोजक यौगिक होते हुए भी सॉलिड होते हैं। इसका क्योंकि इनमें अधिक विद्युतीयता अंतर होने के कारण से इसमें ये इस प्रकार की सॉलिड प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए डायमंड है, डायमंड का टेम्परेचर है वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, यानी कोवलेंट कंपाउंड होते हुए भी ये अधिक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड युक्त कंपाउंड होता है। तो इसमें देखिए सभी कार्बन परमाणु है वो चतुष्फलकीय अवस्था में होते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और इनमें बॉन्ड दूरी है वो 1.54 होती है। इसलिए डायमंड है वो कोवलेंट होते हुए भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ग्रेफाइट के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इस पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब चक्रण सभी कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होता है, यानी ये गति करता रहता है, जिसके कारण से ग्रेफाइट है वो चालकता गुण प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार 2 ग्रेफाइट लेयर यानी इसमें षटभुजीय लेयर उपस्थित होती है और 2 लेयर के बीच के अंदर वीक वान डेर वाल्स बॉन्ड उपस्थित होता है, जिसकी बॉन्ड दूरी 3.35 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। इसलिए इनमें वान डेर वाल्स बॉन्ड होने के कारण से ये इनकी जो परत है वो एक दूसरे पर फिसलने लगती है, जिसके कारण से इसे स्नेहक के रूप में भी काम में लिया जाता है, यानी ग्रेफाइट है वो स्नेहक के रूप में काम आता है। दूसरा पॉइंट, आयनिक यौगिक है वो मेल्ट, इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, कारण कि इनके परमाणु या अणुओं के मध्य परमाणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होने के कारण से इनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में स्थिर विद्युत आकर्षण बल नहीं होने के कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी आयन है वो गोलाकार प्रकृति होने के कारण से ये किसी भी ओर से क्रिया करके यानी किसी भी साइड से क्रिया करके ये बंध बनाते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये निश्चित दिशा के अंदर परमाणु या अणु क्रिया करके इस बॉन्ड का निर्माण करते हैं, अतः ये दिशात्मक होता है। चौथा पॉइंट, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी आयनिक यौगिक है वो अवाष्पशील होते हैं, जबकि कोवलेंट यौगिक है वो वाष्पशील यौगिक बनाते हैं। पांचवा पॉइंट, पोलर सॉल्वेंट, आयनिक यौगिक समान को घोलता है, यानी लाइक डिजो लाइक, ये अपने पोलर सॉल्वेंट के अंदर विलय होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड युक्त यौगिक है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट विलायकों में विलय होते हैं। छठा पॉइंट, आयनिक यौगिक चालकता गुण प्रदर्शित करते हैं। जब भी किसी आयनिक यौगिक को जल या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है वो एक दूसरे के विपरीत साइड में गति करने लगते हैं, यानी विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिससे ये विद्युत धारा का संचालन करते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर किसी प्रकार के आयन नहीं होने के कारण से ये नॉन कंडक्टिविटी गुण दर्शाते हैं। सातवां पॉइंट, आयनिक यौगिक है वो फास्ट रिएक्शन यानी इनकी
अभिक्रिया है वो तीव्र गति से होती है, कारण इसमें अंदर विपरीत आवेशित आयन होने के कारण से ये जल्दी से टूट करके दूसरे किसी आयन के साथ में तुरंत ही क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि इसमें किसी प्रकार के आयन नहीं होने के कारण से ये स्लो अभिक्रिया दर्शाते हैं, यानी मंद गति की अभिक्रिया दर्शाते हैं। लास्ट पॉइंट, नॉन आइसोमेरिज्म। आयनिक यौगिक के अंदर किसी प्रकार का समावयवता गुण नहीं पाया जाता है, जबकि कोवलेंट यौगिकों में समावयवता गुण पाया जाता है। समावयवता वह गुण होता है जिसका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने के कारण से ये एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं दर्शाते हैं। ये होता है आयनिक यौगिक और कोवलेंट में अंतर। इस प्रकार से 8 अंतर दर्शाए गए हैं, जिसके अंदर से आयनिक और यौगिक को अपने कोवलेंट यौगिक को डिफरेंस किया जाता है। कोवलेंट बंध की व्याख्या है वो वीबीटी और एमओटी सिद्धांत के द्वारा की जाती है, जबकि आयनिक यौगिक के लिए कोई सिद्धांत नहीं होता है। ओके।